हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं सेट नंबर 24 दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का सेट नंबर 24। इससे पहले 23 सेट हम अपलोड कर चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो 10 से 12 मिनट का है। आप सारे वीडियो ज़रूर देख लें। आपके कोई भी एग्ज़ाम झारखंड से रिलेटेड हो, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके या किसके होंगे, किसके सदस्य थे? ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री कहने का मतलब है झारखंड के जो उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। ठीक है, वो किसके जो है सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आरएसएस। किसके सदस्य थे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे आरएसएस के। ठीक है, इसकी आरएसएस की स्थापना बताया जाता है कि 1925 में हुआ था। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवर द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? लाल गलियारे के कहने का मतलब है नक्सल प्रभावित। नक्सल प्रभावित कितने जिले आते हैं? तो 18 जिले इसमें दिया हुआ है। हालांकि 22 जिले हाल ही में न्यूज़पेपर में रहा था, 22 जिले जो है नक्सल इफेक्टेड एरिया में आता है, लेकिन 18 जिले इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? तो शिकारी संग्राहक प्रकार की जनजाति नहीं है बिरहोर, है ना। बिरहोर सॉरी लोहरा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस सेट में। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरा जनजाति। बिरहोर, कोरवा, हिलखड़िया ये सभी जो है शिकारी संग्राहक के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोहरा का काम है लोहा गलाना, जिसको हम लोग लोहार भी बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि सौरिया पहाड़िया सही है। साधारण कलाकार करमाली, स्थापित कृषि संथाल, हंटर गैलेटर जो है मुंडा नहीं होगा। हंटर गैलेटर के नाम से किसको? बिरहोर को जाना जाता है। किसको? बिरहोर को जाना जाता है। हंटर गैलेटर के नाम से बिरहोर को जाना जाता है। ठीक, तो डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसने वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, रणधीर प्रसाद वर्मा को। रणधीर प्रसाद वर्मा को वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र से, अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से पहला। ठीक है, पता ही होगा, क्वेश्चन भी पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो कौन थे जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं? तो विशाल खान जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ठीक है, और आपका धनंजय महतो हैं, बिरसा मुंडा तो पता ही है, कान्हू मुर्मू, सिद्धू कान्हू मुर्मू पता ही है। धनंजय महतो जो है ईचागढ़ क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और मुंडा विद्रोह के नायक रहे हैं बिरसा मुंडा, और संथाल विद्रोह के नायक रहे हैं सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, तो यहाँ कान्हू दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? बता दें। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा किस खेल के साथ? तो वो सभी क्या है, दीपिका कुमारी तो सबको पता ही होगा तीरंदाज है से, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हैं, तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवम, अच्छा शिवम लिखा गया, सिंहभूम यहाँ होगा। सिंहभूम जिले की सुरुंदा तांबा खान, सुरुंदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? सुरुंदा तांबा खान, सुरुंदा तांबा खान जो है किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले के कहाँ स्थित है? घाटशिला में स्थित है सुरुंदा तांबा खान। ठीक, और ये किसके द्वारा भी संचालित किया जा रहा है? भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बयानों पर विचार करें। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता में गहराई से जुड़े थे, तो ये तो सही है। 1895 से 1900 तक इनका आंदोलन चला था। और दूसरा है कि हजारीबाग जेल में, तो दूसरा तो गलत है, हजारीबाग जेल में ही तो नहीं रहे थे, रांची जेल में रहे थे, तो केवल पहला सही होगा, केवल पहला सही होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार
से कम उम्र के प्राप्तकर्ता को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो कितने उम्र से कम उम्र के जो है इन्हें सम्मानित किया जाता है? युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है किरोसिन दिवस। किरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से किसका चयन किया गया है? किरोसिन दिवस के लिए किसका चयन किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महीने का 25वां दिन। जन वितरण प्रणाली के तहत किरोसिन तेल में किरोसिन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपनाने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना था। ठीक है, जो कि 25वें तारीख को किरोसिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न है झारखंड के पलामू विभाजन कितने जिलों में है? पलामू 3 जिलों में विभाजन है, पता ही, पलामू प्रमंडल, पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार। चलिए अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया? तो हम तो जानते हैं 1948 में दामोदर नदी घाटी निगम आया, लेकिन 1948 दो ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस डेट में पूछा गया था, तो 7 जुलाई 1948। ठीक है, डीवीसी की स्थापना की गई, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये है। 7 जुलाई 1948 के अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर इसको बनाई गई थी। 8 बांध है इसके अंतर्गत, 6 जल विद्युत परियोजना है, 3 ताप विद्युत परियोजना है। तो ये सभी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोयला इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला है झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो राज्यसभा सदस्य जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है महेश पोद्दार। कौन? महेश पोद्दार। अगला क्वेश्चन है सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो 1908 हेतु जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है जॉन एच हाफमैन द्वारा। 18 जिलों में सीएनटी कानून लागू है। सीपीटी कानून 11 नवंबर 1908 को जो है लाया गया था। ठीक है, लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है झारखंड के संदर्भ में निम्न में से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है, यानी कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां। पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो 73वां और 74वां को जो है मौन क्रांति भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कब किया गया था? तो 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1844 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है जिसकी लंबाई 333.5 किलोमीटर है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? यहाँ शहीद नहीं होगा, शहीद होगा। हाँ, शहीद ही लग रहा है। पहला विद्रोही शहीद कौन थे? तो पहला विद्रोही शहीद तो आपको पता ही होगा, तिलका मांझी, जो 1785 में ही इनको फांसी दे दिया गया था, है ना। भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटका करके। स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहा। बिहा जो नहीं है इसका संगीत प्रकार नहीं है। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो वो सही आंसर हो जाएगा सिंह बोंगा। मुंडाओं के प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा। ठीक, संथालों का भी सिंह बोंगा है, मुंडाओं का भी है, हो लोगों का भी है।
ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा था? तो 7 दशक का ऐसा माना जाता है कि 72 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का? 72 वर्ष का समय लगा था। 7 दशक का समय जो है लगा था यहाँ प्रवेश करने में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कौन से तीर्थकर पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 20वें और 23वें तीर्थकर तो 100% सही है। तो आप यहाँ से भी यदि आपको नहीं भी पता हो तो 23वें तीर्थकर से मार सकते हैं 20वें और 23वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है देवघर, जहाँ सबसे बड़ी मेला लगती है देवघर में ही, श्रावणी मेला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में झारखंड राज्य के, तो ये तो करेंट अफेयर था उस समय का, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र ने 15-16 में, ये भी उस समय का करेंट अफेयर है, ये भी उतना ध्यान नहीं रखें। अगला क्वेश्चन है, CAGR का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, CAGR का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, जयंत सिन्हा प्रसिद्ध है? तो जयंत सिन्हा वर्तमान में भी राजनीतिक क्षेत्र में है ना, सांसद हैं हजारीबाग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? तो तिलैया और देवघर। किसके लिए? आपका मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया, तिलैया और देवघर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट नंबर 24 समाप्त हुआ। आप अंत तक देखे हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें।